हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे द्वारिकेश शुगर इंडस्ट्रीज़ के लॉन्ग टर्म ट्रेंड के बारे में। बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हो रही है और बहुत बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हुई है, तो डिस्कस करेंगे कि अभी क्या इंटरेस्टिंग हुआ है और आगे जो ट्रेंड है वो हमें क्या इंडिकेशन कर रहा है या फिर क्या बड़े अपडेट्स है उसके बारे में। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्रिप्शन का बटन दबा दीजिए और साथ ही में नोटिफिकेशन का बेल भी दबा के ऑल नोटिफिकेशन बटन भी दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं वो आपको नोटिफाई हो जाए ना। ये तो रही अपडेशन नोटिफिकेशन की बात। आप अगर देखेंगे, ये हमारे पास वीकली चार्ट है द्वारिकेश शुगर का। यहाँ पे सबसे पहले आपको जो दिखता है वो है लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट। ठीक है, 2016-17 में स्प्लिट हुआ था, 2016-17 में स्प्लिट हुआ और हाई भी बना। उसके बाद आज 4 साल बाद ब्रेकआउट हुआ है। ठीक है, तो जब ब्रेकआउट हो ही गया है, यहाँ पे देखिए मैं जूम कर रहा हूँ, यहाँ पे देखिए ब्रेकआउट हो गया है। लेवल कौन सा है आपका? लेवल आप देख लीजिए यहाँ पे 80 रुपीज़, 80.61 है, 81। तो सबसे पहले तो ये 80 का जो लेवल है इसके नीचे स्टॉक नहीं जाना चाहिए। ठीक है, अब ये आपका सपोर्ट है, स्टॉप लॉस है, सारे 80 ही हैं, तो इसके नीचे आपका नहीं जाना चाहिए शेयर, ये सबसे पहली बात है। ठीक, यहाँ तक क्लियर हो जाना चाहिए। अभी आगे क्या, यहाँ पे मैं दो चीज़ें बताऊंगा आपको और बहुत ही सिंपल तरीके से। देखिए, अगर आप यहाँ पे स्टॉक को डिवाइड करते हैं, मतलब स्टॉक को बांटना नहीं, हम तो नहीं कर सकते, वो कंपनी करेगा, एक्सचेंज करेगा। यहाँ पे अगर आप ट्रेंड को दो हिस्सों में बांटते हैं, यहाँ पे आप देखिए, ठीक है, ये आपका रेजिस्टेंस लेवल पहले का था, ये आपका पहले का सपोर्ट लेवल था। ठीक, तो यहाँ पे आपको एक चीज़ बहुत ही क्लियर नज़र आएगा, एक चीज़ आपको बहुत ही क्लियर नज़र आएगा कि 2006 से 2016 10 साल तक स्टॉक जो था यहाँ पे इस रेंज के अंदर था। ठीक है, ये रेंज कौन सा था आपका? नीचे 1.98 और 1.41, और ऊपर क्या था? ऊपर था आपका 14.84 और यहाँ पे देखिए 13.64। तो ये आपके नीचे के लेवल्स थे। अभी उसके ऊपर आया स्टॉक। ठीक है, स्टॉक उसके ऊपर आया, यहाँ पे नीचे से ऊपर आया स्टॉक और कम से कम 850% का रिटर्न दिया। अब क्योंकि जब ये 14.8 के ऊपर आया तो अगला जो रिटर्न है वो भी हमें उतना ही मिलना चाहिए कम से कम। ठीक है, एज पर द प्रीवियस ट्रेंड। और अगर ब्रेकआउट के बाद हम यहाँ पे मूव को देखते हैं, ब्रेकआउट के बाद कितना चला है स्टॉक, तो अभी तक देखिए ये सिर्फ 490% ही चला है। सो टेक्निकली हमारे पास ऑटोमेटिकली एक हेडरूम है, यहाँ पे हमारे पास एक हेडरूम है 850% तक का, जिस पे स्टॉक जहाँ तक जा सकता है। तो मैं जूम करता हूँ यहाँ पे, तो 850% अगर मैं नियरली 850% कहीं अप्लाई करता हूँ तो आपका जो अगला टारगेट होना चाहिए ना, वो होना चाहिए 129 के आसपास। ठीक है, ये आपका होना चाहिए अगला टारगेट। तो 80 के ऊपर गया तो अगला आपका टारगेट क्या होना चाहिए? 189। लेकिन क्योंकि ये 4 साल के बाद हुआ है तो क्या ये 189 तक रुकेगा? क्योंकि आप देख लीजिए सिंपली, यहाँ पे स्टॉक जो है 2013 से 2017 के बीच में 5000% का रिटर्न दिया। ठीक है, और ये हाई बीटा काउंटर्स हैं। तो अभी 4 साल का ब्रेकआउट ख़त्म हुआ है। ठीक है, 4 साल बाद ब्रेकआउट दिया है इस स्टॉक ने, तो क्या इतनी जल्दी ख़त्म हो जाएगा? ये भी एक बात है। तो पहला या शॉर्ट टर्म टारगेट तो हमें मिल गया है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे देखूँ कि आगे और कहाँ तक जा सकता है ये स्टॉक, ठीक है, वो अगर मैं फाइंड आउट करने की कोशिश करूँ तो मेरे को क्या दिखाई देता है? ठीक, मेरे को यहाँ पे क्या दिखाई देता है? तो उस केस में आप देखिए कि जो आपके बड़े टारगेट है ना, यहाँ पे देखिए जो आपके बड़े टारगेट हैं जिस पे आपको फोकस करना है, तो अगर ये 81 के ऊपर चला गया है और जो आपको बोला था 120 का, उसके ऊपर भी चला गया है 120 130, तो आपके जो बड़े टारगेट है इस ट्रेंड के मुताबिक लॉन्ग टर्म में वो है आपके 350 से 450 के बीच में। और ये आपके अगले महीनों या अगले कई सालों तक के लिए बन जाते हैं ये 129 का।
तो यहाँ पे सबसे पहली चीज़ है कि 80 के नीचे नहीं जाना चाहिए, ठीक है। अगर टिके रहता है तो 129 130 का आपका इनिशियल टारगेट है, लेकिन अगर आप किसी बड़े टारगेट के ओर देख रहे हैं आने वाले महीनों या सालों में, तो वो जो रेंज होगा वो 350 से 450 का होगा। तो ये रहा वीडियो, ये रहा द्वारिकेश शुगर में ट्रेंड और उसके अपॉर्चुनिटीज़। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा इसको, और दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।